हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/√10 3i कैप प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, देन द वैल्यू ऑफ 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर सॉरी 2b वेक्टर इज। तो हमें यहाँ पर इसका प्रोडक्ट बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो लिखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, एंड हमें पता है कि यदि कोई यहाँ पर हमको वेक्टर गिवन है, यदि हम मान लें कि ये वेक्टर आर गिवन है और ये टर्म में है एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप के टर्म में है, तो यहाँ पर आर का जो मॉडुलस है वो यहाँ पर हो जाता है √x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज होती है, यदि एक्स स्क्वायर सॉरी वेक्टर एक्स डॉट प्रोडक्ट विथ वाई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ जेड वेक्टर, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड हेयर जेड वेक्टर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड वेक्टर ब्रैकेट क्लोज। और एक और प्रॉपर्टीज होती है कि यदि इस ब्रैकेट में गिवन है एक्स वेक्टर वाई वेक्टर एंड जेड वेक्टर, तो यदि हम इनको इंटरचेंज करें तो इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाती है माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं वाई वेक्टर एक्स वेक्टर एंड ये जेड वेक्टर। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज होती है, यदि दो वेक्टर हैं, एज्यूम करते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है यदि वो जीरो होता है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के, या इनके बीच में जो थीटा है वो हमारे कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो इस बेसिक की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम गिवन डेटा को। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन डेटा। तो हमें यहाँ पर ए वेक्टर गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए वेक्टर लिख लेते हैं, डिवाइड बाई √10 3i कैप प्लस k कैप। और बी वेक्टर गिवन है, तो यहाँ पर लिखते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोड निकालेंगे, तो मोड ऑफ ए वेक्टर यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 3√10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/√10 का जो है वो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √10 का 10 हो जाएगा, ये हमारा 1/10 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10/10 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। हम कह सकते हैं मोड ऑफ ए हमारी क्या आई वैल्यू यहाँ पर 1 आई है। सिमिलरली हम यहाँ पर मोड ऑफ बी वेक्टर भी निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 स्क्वायर। तो यहाँ से जो बी वेक्टर का मॉडुलस है वो यहाँ पर हो जाता है अंडर रूट में, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 है, तो हम यहाँ पर 49 ले लेंगे। यहाँ पर इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 49 डिवाइड बाई 49 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो बी वेक्टर है वो यहाँ पर क्या है 1 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर
का जो है डॉट प्रोडक्ट है हमारे किसके साथ, यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में देखा था, यदि हमको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट गिवन है तो हम इसको बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पर ही हो जाएगा ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। और हमें पता है कि जब हम इसको इंटरचेंज करते हैं इन टर्म को, तो हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर माइनस हो जाती है। तो हम इनको इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर मिड वाले टर्म को फर्स्ट टर्म में लिखेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये यहाँ पर हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको अगेन स्केलर फॉर्म में लिख लेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, सॉरी ये हमारे क्या है डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, और यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे किसके साथ, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के साथ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये 2a क्रॉस 2a वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से इसका 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटसाइड में ले लेते हैं 2 को, तो 2 बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा जो यदि कोई ए वेक्टर गिवन है, सॉरी यदि कोई हमारा एक्स वेक्टर गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि हमें कोई एक्स वेक्टर गिवन है और इसके साथ यदि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये वाली टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, सिमिलरली ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो ये थर्ड टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या है 4 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल 5 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो वैल्यू है हमारी हो जाएगी माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमारी कितनी हो गई, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये वैल्यू हो जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी -5 यहाँ पर हो जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो हमें यहाँ पर पता है यदि हमको कोई एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर गिवन है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है एक्स वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारी ये जो वैल्यू है ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी -5 यहाँ पर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होल स्क्वायर के। और यहाँ पर हमारा एलएचएस में क्या था, एलएचएस में हम ये सॉल्व कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या था 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के साथ। तो इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो
अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ए वेक्टर गिवन था क्वेश्चन में, ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी 1/√10 3i प्लस k, बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j -6 k। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हम पहले एंगल डिटरमाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1/√10 3i प्लस k। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे किसके साथ, 1/7 2i प्लस 3j -6 k के साथ। तो हम क्या करेंगे, आई कैप का आई कैप के साथ, के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जे कैप नहीं है तो जे कैप हम जीरो मानेंगे। तो यहाँ पर जो इनका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाती है। इसको हम आउटसाइड में लिख लेंगे तो 1/7 √10 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे तो 3i से 2i मल्टीप्लाइड होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3 × 2 माइनस, यहाँ पर जे कैप जीरो हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, तो यहाँ से माइनस और 6 से k मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी 6 हो रही है, ये माइनस में 6 है, तो ये हमारी पूरी वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है उसका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आया है, जीरो आया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के, या फिर जो एंगल बिटवीन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा कितने के, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमें इसको अगेन लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन थी, 2a - b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये हमको गिवन था। और हमने इसके इक्वल क्या निकल के आया था, -5 यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे, तो यदि उनके बीच में 90 डिग्री है तो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5 मोड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा। हमें पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू है हमारी -5 हो जाएगी। यहाँ पर मोड ए वेक्टर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, यहाँ पर 1 आई थी, और मोड बी वेक्टर की वैल्यू भी 1 आई थी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर। और ये हम कहाँ से लिखेंगे, सिंस ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमने यहाँ से रखी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो फाइनल वैल्यू है 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है इस पूरे टर्म का, ये किसके इक्वल हो गया, -5 के। तो ये जो -5 है ये हमको बी ऑप्शन में गिवन है, बी इज इक्वल टू -5।
In option B, the value is -5. So option B is the correct answer for the given question. I hope you understood it well. Thank you.